Hello and good evening to all of you. Welcome back once again today. First of all, I wish 79th Independence Day to all of you. On 15th August 1947, our country broke free from chains of British rule. This freedom came after years of struggle and sacrifice by our freedom fighters. Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, and many more who gave their lives so we could live in a free nation. Independence Day not only give us right but also duties to serve our country, to work hard and to protect its her. Let us take a pledge today to contribute to our nation progress with honesty, dedication, and unity. So, wish you a very happy 79th Independence Day to all students, to all my viewers, all my subscribers, and all my friends. So, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बेसिकली वो सेशन जो है हम किस पे करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कि कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो बिफोर अ डे जिसका हम सेलिब्रेशन कह सकते हैं आप, या थोड़ा सा जो हमें इस दिन की बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत सारा प्यार होता है, ठीक है। तो वो हम उसको एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इसी कुछ अपने जो हमारा 15th ऑफ अगस्त 1947, जब हमारा मुल्क जो है फ्रीडम हुआ ब्रिटिश से, ठीक है। तो आज 79, कल हमारे 79th ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से एडवांस में सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। तो आज हम सेशन करेंगे, थोड़ा सा हम अपने इसकी सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे तो हमारे लिए बहुत ब्लैक डे है आज का, पूरे जेएंडके के लिए ब्लैक डे है। ब्लैक डे इस तरह से है, हमारे पार्डर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर बहुत सारे यात्रीज, जिसमें से कुछ जो हैं गायब हैं, जिनका कोई पता नहीं है। कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं है किसी को, बट प्रे करते हैं जो स्टक है, फंसे हुए हैं, वो सही हो। जो जख्मी हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। और जिनकी जो अलविदा हो चुके हैं उनके लिए सब मिल के प्रे करें कि उनके घर वालों को इसका मतलब कि आप नुकसान तो चलो हम वो तो भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन उनको इतना इस सदमे को सहने का सब्र दे ऊपर वाला, ठीक है। तो करते हैं जी सेशन को स्टार्ट। पावर पॉइंट पे आज हम सेशन करने वाले हैं, थोड़ा सा अपना जो फ्लैग है हमारा, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा सेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। अब डिजाइन करने के बाद इसको जब हम प्ले करेंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने एक ऑन ऑफ का दे दिया है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो जो हमारा इंडिया का फ्लैग है वो कुछ हमारी स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। और हमने इसको एज अ फैन बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको चला दिया, ठीक है। तो ये फ्लैग कलर में मैंने बनाया हुआ है, जो हमारा फ्लैग है
उसके अकॉर्डिंगली ही सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट की है। ठीक है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऐसा ऐसा फ्लैग कलर में जो है आप कैसे इस पेन को डिजाइन करोगे। और इस पे एनिमेशन का भी यूज हुआ है। ठीक है। एडवांस सेशन है। बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इस सेशन के थ्रू आपको। ठीक है। तो यहाँ से आप ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये देख सकते हो। तो यहाँ से चलते हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन पे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल ही काट कर देता हूँ। हम यहाँ एक नया से नए से ले लेते हैं, जैसे कि मेरा पावर पॉइंट ओपन ही है। तो यहाँ पे आप ले लोगे एक ब्लैंक। ठीक है। आप चाहो तो इसका साइज छोटा बड़ा भी ले सकते हो, बट हम क्या करेंगे, हम इसी पे इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्लाइड के ऊपर बैकग्राउंड जो है वो लेता हूँ। तो उसके लिए हम डिजाइन में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, और हमने यहाँ पे बैकग्राउंड जो है इसका ले लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम, यहाँ इंसर्ट पे जाके, ठीक है, मैं एक शेप लेता हूँ। मुझे ये ऐसे भी चाहिए, और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ मैं। इसको कर देता हूँ मैं साइड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी 3 कॉपीज ले ली, और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे पोर्ट्रेट में। और ये मुझे लैंडस्केप में ही चाहिए रेक्टेंगल, तो इनको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। कुछ ऐसे बिल्कुल सिंपल है, बस सेशन हमारा जो है थोड़ा सा वो एडवांस है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें इसके ऊपर यूज करनी है, तो हम यहाँ इसको नीचे बिल्कुल हैंड पे नीचे जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको इसका बना देना है, और इसको भी यहाँ पे ला के आप इसको के साथ रखें ऐसे लगा। ठीक है। हल्का सा यहाँ पे इसको ऑफ कर दोगे बाहर। उसके बाद नेक्स्ट इसको आप यहाँ पे ले लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, शेप्स पे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ मैं ये 16 वाला ले रहा हूँ, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा बड़ा फैन बनाएंगे हम। ठीक है। फिर से शेप्स पे जाएंगे, राउंड ले लेते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके अंदर ऐसे कुछ। ठीक है। अब जो हमारा ये वाला शेप्स है, इसको हम कर देंगे सेंड टू बैक। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फ्रंट पे हमारे पास। ठीक है। अब सबसे पहले इस शेप पे करेंगे, तो शेप फिल में जाएंगे। ठीक है। यहाँ फॉरवर्ड पे जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे, और यहाँ से हमें करना है ग्रेडियंट। ठीक है। तो यहाँ ग्रेडियंट पे चला जाते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप ले लोगे ये केसरी कलर। ठीक है। ज्यादा फास्ट नहीं करना, नॉर्मल ही करना। सेकंड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ले लोगे आप ये व्हाइट कलर, और थर्ड पे क्लिक करोगे, तो थर्ड पे ले लोगे आप ये यहाँ पे ग्रीन कलर। डन कर दोगे। ओके। ठीक है। अब देखो इस शेप के अंदर आपको यहाँ पे क्या हुआ, कलर दिख गया, बट हम इसको ये वाले कलर लगाने वाले नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और कर देते हैं यहाँ से छोटा। इस शेप को फिल करेंगे हम सबसे पहले, जैसे ग्रीन कलर से। आउटलाइन जो हमारी रहेगी इसकी, वो रहेगी वाइट कलर में। और शेप्स फिल पे जाके हम उसको कर देंगे कुछ। ठीक है। इस वाले को नहीं, जो हमारा बैक वाला है। ठीक है। ये वाला है, बैक वाले पे क्लिक करेंगे, शेप्स फिल पे जाएंगे, और इसमें कर देंगे ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको और छोटा कर दोगे, तो यहाँ पे आपको ये कुछ ब्लैक कलर ऐसे दिखेगा। ठीक है। हल्का सा यहाँ से आप शेप को मैं बढ़ा रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली ले लेना शेप्स को। ठीक है।
तो मैंने इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा दिया और अंदर वाली शेप को जो है मैं थोड़ा सा मूव ऑन कर रहा हूँ इस तरह ऊपर की तरफ। ठीक है, ताकि जो मैंने इसके अंदर ये बनाया हुआ है ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। ठीक है, और इसकी आउटलाइन को कर देते हैं हम नो आउटलाइन, यहाँ पे हमें आउटलाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारा फैन है वो रेडी है, वो हमने अपने फ्लैग के कलर में रेडी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करोगे और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप ग्रुप कर दो। ठीक है, अब आप इसको कहीं पे भी ले जाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आप इसको यहाँ भी ले सकते हो और यहाँ से मूव ऑन यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद इस शेप को सेंड टू बैक कर दोगे। ये तीनों शेप्स को कर लेते हैं सिलेक्ट कुछ ऐसे और इस चौथे को भी कर लो सर। ठीक है, तो चारों को सिलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप्स की आउटलाइन पे हमने करना है नो आउटलाइन, शेप्स फिल पे जाएंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे या मोर ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ ग्रेडियंट पे जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ये कलर लिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला कलर सिलेक्ट कर दोगे, दूसरे में ये वाइट कलर कर दोगे और तीसरे में कर दोगे आप ये ग्रीन कलर। ठीक है, यहाँ से ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास फ्लैग का कलर बन के रेडी है। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं, इसको इसको और इसको। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम ग्रुप। तो यहाँ फॉर्मेट पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे हम कर देंगे इसको ग्रुप। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करूंगा वैसे नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद ये फैन आप उठाओगे और बिल्कुल यहाँ ऐसे सेंटर में इसको लगा दोगे। ठीक है, अब इस पे आप क्या करोगे, यहाँ से एनिमेशन लगा लोगे। ये स्पिन वाला एनिमेशन हम इस पे लगा देंगे। ठीक है, स्पिन हो रहा है, तो अब हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस पे यहाँ पे क्या चाहिए, नन चाहिए, तो मैं उसको नन कर देता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा मैं और कंट्रोल डी कर दूंगा, तो सेम दूसरा बन बन के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हमने कलर फिल किए हैं, तो इसके अंदर अब हमने ऑफ वाले कलर करने हैं। ठीक है, ये सारा जितना भी है इसकी आउटलाइन पे जाके कुछ आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, फिर उसकी आउटलाइन पे जाके थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दोगे कुछ ऐसे। ठीक है, ताकि आपको और दिखे इसके अंदर भी। अब ये यहाँ पे सारा कलर जो है सेम हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस पे दो कलर कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। अब बाहर वाला जो है वो हमने ऐसे रखा है और नीचे जो हमने शेप्स लिया है इसके अंदर भी कोई। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ये वाला है हमारा और ये वाला है। ठीक है, तो हमने ऊपर वाले पे करने हैं, हमने नीचे वाले पे कर दिया है। ठीक है, तो कंट्रोल डी और इस शेप पे जाएंगे, तो इस शेप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑफ कलर में कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। ये जो आउटलाइन है हमारी इसको रहने देंगे, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी कोई ऑफ कलर ले लेते हैं और इसके अंदर भी हम ले लेंगे कोई यहाँ से ऑफ कलर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे एनिमेशन लगा देंगे। कौन सा एनिमेशन चाहिए हमें, तो ये स्पिन वाला चाहिए। ठीक है, तो हमने स्पिन वाला लगा दिया। एनिमेशन की सेटिंग्स कर देंगे, एनिमेशन प्लान पे जाएंगे, स्टार्ट विद प्रीवियस, यहाँ पे टाइमिंग पे चला जाएंगे। ठीक है, कितने सेकंड्स, वेरी फास्ट, या आप चाहो तो फास्ट ये भी रख सकते हो और फास्ट में पूछिए ऐसे घूम दो। ठीक है, अब इस पे हम लगाने वाले हैं बटन। ठीक है, अब हम इसको करने वाले हैं स्लाइड को थोड़ा सा चेंज। ठीक है, तो इस पे हम लगाने वाले हैं बटन। यहाँ हम चला जाते हैं इंसर्ट पे, यहाँ शेप्स पे चला जाते हैं, यहाँ पे आपको ये शेप दिख रहा होगा और इसको आप बना दोगे बड़ा सा यहाँ पे बटन। ठीक है, यहाँ पे जाओगे शेप्स फिल पे जाओगे और यहाँ से आप इसको ग्रेडियंट से सेम वही कलर लोगे जो हमने
उस पे लिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ पे हमने हमारे भी कलर सिलेक्ट करके रखा है। और इसको आप कुछ नहीं करोगे, जस्ट ऐसे ही रहने दोगे। इसके अंदर टेक्स्ट वर्ड आर्ट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये रहेगा हमारा ऑफ। ठीक है, मान के चलो ऑफ कर, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसको ऑन। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट कर लोगे, इसका कलर कर देना आप यहाँ से, जो भी कलर आपका दिल करे वो कर देना, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका ब्लैक। उसके बाद बोल्ड और साइज बढ़ा देना। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑन का। कंट्रोल नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चला जाते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देंगे उसको कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसका। ठीक है, और इसके शेप स्केल में मैं कलर ले रहा हूँ थोड़ा सा रेड। ठीक है, इसकी आउटलाइन को आप क्या करोगे यहाँ से, नो आउटलाइन, और इसकी भी आउटलाइन को यहाँ से अगर आप उड़ाना चाहते हो तो उड़ा सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आप, ठीक है, आउटलाइन पे क्या कर दोगे, नो आउटलाइन कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा शेप आपने देखने को लेना होता है, क्यों, ताकि आपको पता चले। ठीक है, यहाँ पे डबल एफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे फैन बन के रेडी है। इस वाले फैन को हम चलाना चाहें तो अभी भी चला सकते हैं, बट हम इसको इफेक्ट के साथ चलाएंगे। तो उसके लिए पहली स्लाइड जो है हमारी, उसको हम कर देते हैं दूसरी साइड से। ये, अब यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, एक्शन पे चला जाएंगे। ठीक है, हाइपरलिंक, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा स्लाइड। पहली स्लाइड को किसके साथ कर रहे हैं, दूसरी स्लाइड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं ओके, और यहाँ से भी कर दिया। ठीक है, अब दूसरी स्लाइड पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में आपको एक्शन, एक्शन पे क्लिक कर देंगे, हाइपरलिंक कर देंगे, और यहाँ से कर देंगे हम इसको स्लाइड। आप पहली को किसके साथ कर रहे हैं, दूसरी के साथ लिंक कर रहे हैं, और यहाँ से कर देंगे। अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी ऑफ है, तो हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ मैं, ऑन, ऑफ है अभी। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा चलना। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, सेटिंग करनी है। किस चीज की सेटिंग करनी है, वो हमने जाके, जैसे एनिमेशन पैन है, ठीक है, जैसे हमने इसको ये एनिमेशन अभी नन है, तो हम इस पे कर देते हैं ये स्पिन में। ठीक है, एनिमेशन पैन पे चला जाएंगे। ओ, ठीक है, तो हमने एनिमेशन किस पे लगाना है, तो हमने खाली शेम पे लगानी है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं फ्लैट, यहाँ से ऑलरेडी लगा हुआ एनिमेशन पैन पे चला जाते हैं, यहाँ पे चला जाएंगे, टाइमिंग के साथ हमने इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकंड है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, वेरी फास्ट भी कर सकते हैं, 5 सेकंड। ठीक है, तो वो चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सिलेक्शन से ही वेरी फास्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। F5 प्रेस करते हैं। ठीक है, स्लाइड का, स्लाइड प्रो, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से पावर पॉइंट का जो हमारा एडवांस है, उसमें ये भी एक एडवांस सेशन आपको मैंने बता दिया, जिसमें मैंने आपको एनिमेशन का भी यूज करके दिखा दिया। जो हमने शाम को सेशन किया था कल, उसमें हमने एनिमेशन का यूज नहीं किया था, हाइपरलिंक का यूज किया था।
और आज हमने क्या किया, हाइपरलिंक का यूज तो किया ही किया, उसके साथ साथ एनिमेशन का भी यूज कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर इंडियन फ्लैग कलर में हम फैन ऐसे बनाएंगे जैसे कि हम उसको ऑन करेंगे तो वो चलेगा, ऑफ करेंगे तो वो रुक जाएगा। ठीक है। तो यहां से देखो, जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है, यहां से मैं, ये देखो F5 ऑफ है, ऑन कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है स्लाइड में, ये जो दूसरी वाली स्लाइड है, ये वाली, ठीक है, इस पे एनिमेशन लगाया था। तो जैसे एनिमेशन आप लगाओगे तो आपको दिक्कत आएगी इस चीज की कि बाद में आप इसको ऑन ऑफ नहीं कर पाओगे, जिसपे आपको एक्शन पे जाके क्या करना पड़ेगा, हाइपरलिंक स्लाइड टू। ठीक है। तो यहाँ स्लाइड पे जाओगे, इसको किस स्लाइड से लिंक करना है, टू से करना है, ओके कर दिया, देन ओके, F5 प्रेस करोगे। ठीक है। तो ये हमारी दूसरी स्लाइड लिंक हुई है। ठीक है। अब पहली स्लाइड को भी हमने क्या करना है, लिंक करना है दूसरी के साथ, क्योंकि हमने इस पे इफेक्ट चेंज किया था। तो यहाँ इफेक्ट एक्शन पे चला जाते हैं, हाइपरलिंक। ठीक है। स्लाइड, तो देखो ये दूसरी पे यहाँ पे भी लिंक है। ठीक है। यहाँ से कर दिया ओके, यहाँ से कर दिया ओके, F5 प्रेस, अभी ऑफ है, ऑन, ऑन। ठीक है। तो हमारी दोनों स्लाइड्स में क्या हुआ है, एक ही के साथ लिंक हुई है। तो आप क्या करोगे, जब भी आप इसको करोगे, आप पहले ही इसको लिंक नहीं करोगे, आप इसको एंड पे लिंक करना एनिमेशन लगाने के बाद। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया था, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, तो हो रहा था। ठीक है। दूसरी स्लाइड, पहली स्लाइड, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस पे क्लिक किया, एक्शन पे। ठीक है। तो ये पहली स्लाइड जो है, इसको हमने करना है दूसरी स्लाइड से। ठीक है। यहाँ हम चला जाते हैं स्लाइड पे, और इसको करना है दूसरी स्लाइड से, तो यहाँ से कर दिया ओके, और यहाँ से कर दिया ओके। अब पहली स्लाइड पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, एक्शन पे। ठीक है, हाइपर लिंक है, देखो ये भी दो के साथ लिंक है, तो इसको हमने एक के साथ लिंक करना है। यहाँ पे एक पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है। अब ट्राई करके देखते हैं, ऑन कर दिया, ऑन हो गया, ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। ठीक है। तो यही लिंक में प्रॉब्लम हो जाती है जब एनिमेशन चेंज करते हो आप, या एनिमेशन दोबारा से लगाते हो, एनिमेशन की कोई सेटिंग करते हो, तो आपको इसको दोबारा जो है वो लिंक करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको जितनी बार ऑन ऑफ करोगे, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम इंडियन फ्लैग के अंदर एक फैन बनाएंगे प्रेजेंटेशन में, जिसपे हम क्या करेंगे, ऑन एंड ऑफ का इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर। ठीक है। तो यहाँ से कर देते हैं स्लाइड पर एंड शो।